नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईपीओ की लगी हुई लाइन और उसी कतार में एक और आईपीओ आ रहा है, एक्जिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड। आज वीडियो में हम देखेंगे क्या ये पैसा डबल करेगा, या मौका है या धोखा। बने रही इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के डिटेल्स के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री में ऐसा क्या ग्रोथ है स्ट्रॉन्ग। इसके बाद हम इसका कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे, क्या ऐसा स्ट्रॉन्ग मोट है इस कंपनी के पास जो इसको आगे लेकर के जा सकती है, फ्यूचर में ग्रोथ दिला सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, फाइनेंशियल्स को देखेंगे क्या प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी में, कंपनी ऐसा प्रॉफिट कर रही है, ग्रोथ कर रही है अच्छे से, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, क्या कंपनी जो पैसा जुटा रही है आईपीओ के थ्रू, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के थ्रू, उसका क्या करने वाली है, इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आईपीओ डिटेल्स के बारे में कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है, क्लोजिंग क्या दे रहा है, लिस्टिंग डेट क्या है, और जीएमपी के बारे में जाने। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो जीएमपी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनीज के बिजनेस के बारे में। सबसे पहले बिजनेस है इसका क्रिटिकल पावर बिजनेस, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, जो कि पावर सप्लाई करती है, पावर सिस्टम बनाती है। तो क्रिटिकल पावर के सेगमेंट में तो है, डीसी पावर सिस्टम बनाता है, इंडोर पावर सिस्टम बनाता है, और साथ ही लिथियम आयन बैटरी बनाता है। यह है इंडोर पावर सिस्टम क्रिटिकल बिजनेस का, डीसी पावर सिस्टम पे बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके टावर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर 5G 4G मोबाइल सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो ये टावर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम आएगा। इसका ग्रोथ है लगभग लगभग 10% का, 10% के CAGR से बढ़ रहा है, जो कि जो 443 टावर्स लगे थे 2017 में, जो कि अब बढ़कर 710 हो गए हैं FY22 में। अगर हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की, तो मार्केट साइज है लिथियम आयन बैटरी का। तो इसमें दो सेगमेंट है, एक है न्यू एनर्जी स्टोरेज लग रहे हैं, और दूसरा है अपग्रेडेशन प्लस सीरीज रिप्लेसमेंट का। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो कि न्यू सेगमेंट था $5.9 बिलियन का, जो अभी भी $5.9 मिलियन है, लेकिन बिलियन डॉलर है, लेकिन अपग्रेडेशन प्लस रिप्लेसमेंट का जो मार्केट है 19.5 से $13.1 बिलियन हो चुका है। और इसका जो ग्रोथ है वो 13.5% के CAGR से ग्रोथ कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं ये दूसरे बिजनेस के बारे में, ईवी चार्जिंग का बिजनेस। ये एसी चार्जर्स बनाती है, पहला। दूसरा ये है कि ये डोमेस्टिक मतलब रेजिडेंशियल चार्जिंग स्टेशन के लिए बनाती है, और दूसरा ये है कि आउटडोर्स जो कि फ्लीट और बसेस के लिए बनाती है, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाती हैं। अगर हम बात करें मार्केट साइज ऑफ ओवरऑल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये ग्रोथ हो रहा है लगभग 65% के, लगभग 65% से इसका ग्रोथ हो रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 28 तक का रहेगा। मतलब 4 साल में, 4 साल के दौरान 60 से 65% का ग्रोथ CAGR दे रहा है, जो हर साल लगभग डबल हो रहा है इसका मार्केट। तो क्या इसको फायदा मिलेगा, आगे हम देखेंगे स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी की। अगर हम बात करते हैं उसी ओवरऑल मार्केट में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्केट में, तो मार्केट साइज है रेसिडेंशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का FY24 में, जो कि $2 बिलियन है, जो कि $2 बिलियन है, 2 से 2.5, वो 13 to 14 होने वाला है FY28 में, ऐसा अनुमान दिया गया है कि ये कृषि की एक रिपोर्ट है, उसी से लिया गया है, जो 13.14 FY28 तक हो जाएगा, और ग्रोथ दे रहा है 60 to 65%। अगर हम बात करें मार्केट साइज ऑफ इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन की, तो वो है 80% से ग्रोथ दे रहा है। अगर हम बात करें FY24 में, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कंपेरिजन करें, 27 से $29 बिलियन का मार्केट होने वाला है, जो कि 0.5 से 1.5 था, वो 27 से 29 हो जाएगा मात्र 4 सालों में। तो ओवरऑल ग्रोथ तो है इंडस्ट्री में ऐसा। अगर बात करें कैप्टिव चार्जिंग स्टेशन और फ्लीट ऑपरेशन की, तो वो ग्रोथ हो रहा है 65 से 70%, 65 से 70% का ग्रोथ है, जो कि FY24 से FY28 तक लगभग 5 गुना होने के, लगभग लगभग 4 से 5 गुना हो जाएगा मार्केट। तो ओवरऑल इंडस्ट्री अगर ग्रोथ होती है तो उस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को ही फायदा मिलता है। अगर अगर मार्केट साइज की बात करते हैं, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के मार्केट साइज की बात करते हैं, तो वो 45 से 50% से ग्रोथ हो रहा है। FY24 में 6.5 to 7 बिलियन डॉलर का था, वो 4 साल में 2028 तक $30 बिलियन तक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में, कंपनी के पास ऐसा क्या स्ट्रेंथ है जो उसको आगे बढ़ा सकती है, फ्यूचर में ग्रोथ दिला सकती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कंपनी का स्ट्रेंथ यही है कि
इस सेगमेंट में कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं आया है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में जो इसको कंपटीशन दे सके। तो ईवी मार्केट में लगभग इनका मार्केट शेयर जो है लगभग 60% का है, लगभग 60% का मार्केट शेयर है। और एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, इस इमर्जिंग इंडस्ट्री का अगर इंडस्ट्री मर्ज हो रही होती है तो बाकी प्लेयर्स वो सभी को फायदा पहुंचता है। ईवी पेनिट्रेशन एक्सपेक्टेड टू ग्रो 50 to 60%, मतलब ईवी जो लोग खरीद रहे हैं उसका मार्केट का पेनिट्रेशन जो बढ़ते जा रहा है, सीएजीआर ग्रोथ जो है 2023 से 2028 तक 50 से 60% होने वाला है। तो इसका फायदा इस कंपनी को तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो FY21 में जो रेवेन्यू 468 करोड़ था, जो कि ये मिलियन में दिया हुआ है तो हम करोड़ में बात कर रहे हैं, तो 468 करोड़ था, वो FY23 में 483 करोड़ हो चुका है, 483 करोड़। और रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन जो था क्रिटिकल पावर्स का वो 91.4% था, जो कि 68.3% हुआ है टोटल रेवेन्यू में से। और FY21 में 8.6% कंट्रीब्यूशन था टोटल रेवेन्यू में ईवी चार्जर बिजनेस का, वो बढ़कर हुआ है 13.67 बिलियन। और अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बात करते हैं तो 44 करोड़ था, जो कि 224 करोड़ हो चुका है। बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिला है, मतलब लगभग 4 गुने का ग्रोथ मिला है 4 सालों में, सॉरी 2 सालों में, 2 सालों में 4 गुना ग्रोथ मिला है। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, मतलब इसका फ्यूचर आउटलुक तो फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के एसेट्स के बारे में तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 678 करोड़ था, जो कि 705 करोड़ हो चुका है मार्च 23 तक। मार्च 23 तक एसेट जो है 705 करोड़ हो चुका है। मार्च 21 में जो रेवेन्यू था वो 524 था, जो कि 723 करोड़ हो गया टोटल। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3.45 करोड़ था 21 में, तो वो 6.37 करोड़ हो चुका है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 213 करोड़ था, 213 करोड़ था, जो कि 232 करोड़ हो चुका है। सरप्लस भी अच्छा है इनके पास, जो कि अच्छा साइन है, रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन टोटल बोरोइंग में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपेयर में। बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 को, परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सिकॉम का होगा 1715 करोड़ होने वाला है। अगर आरओई की बात करें तो 13.38% है। आरओसी की बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 10.92% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 2.75% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.63 वैल्यू। लेकिन अगर आरओई और आरओसी की बात करें तो जो कि होना चाहिए था 15% कम से कम, जो कम दिख रहा है एक स्टैंडर्ड लेवल से, तो ये थोड़ा निगेटिव है इसके लिए। ईपीएस की बात करते हैं तो 4.55 होने वाला है पोस्ट आईपीओ, और प्री आईपीओ है 0.65। पी की बात करें तो प्री आईपीओ बहुत ही महंगा है। प्री आईपीओ पी का जो दिख रहा है 217.63, जो कि बहुत ही महंगा लग रहा है। और पोस्ट आईपीओ तो ये लगभग ठीक रहेगा 13.25%। अगर हम बात करते हैं एक्सिकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्री इशू का डिटेल दिया हुआ है कि 93.28% इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स के पास है शेयर होल्डिंग। और पोस्ट का भी डिटेल कोई जानकारी ऐसा दिया नहीं गया है। अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जो आईपीओ से पैसा जुटाने वाली है उसका क्या यूज करेगी कंपनी, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स में बताया है कि वो एक नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करना चाहती है तेलंगाना में। दूसरा, रीपेमेंट करना चाहती है अपने बोरोविंग्स को। कंपनी जो है रीपेमेंट करना चाहती है अपने बोरोविंग्स को। उसके बाद वो कुछ फंडिंग कैपिटल, कुछ पैसा जो है वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेगी। उसके बाद जो है एक आर एन डी सेटअप एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही लगाना चाहती है। उसके बाद कुछ पैसे जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। उसके बाद हम देखते हैं आईपीओ डिटेल्स को, तो एक्सिकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ टाइमलाइन सबसे पहला ये कि 27 फरवरी मतलब आज के दिन ओपन हो रहा है और क्लोज होगा 29 फरवरी को। इसका अलॉटमेंट स्टेटस आएगा 1 मार्च 2024 मान लेते हैं। तो मान लो आपको आईपीओ नहीं मिला तो इनिशिएशन जो रिफंड हो जाएगा स्टार्ट, वो 4 मार्च 2024 को होगा। क्रेडिट आपका हो जाएगा शेयर 4 मार्च तक, यहाँ पे लिखा है 4 मार्च तक आपके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 5 मार्च है। आप अप्लाई
29 फरवरी शाम के 5 बजे तक ही करते हैं। कट ऑफ टाइम जो है शाम का 5 बजे है, उससे बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर एक्जिकॉम टेली सर्विस लिमिटेड की रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें रिटेल कोटा बहुत ही कम दिया गया है, जो कि 10% है, 10% है। और क्यूआईबी को 75% का कोटा दिया गया है, एचएनआई को 15% का कोटा गया है। तो रिटेल कोटा में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जीएमपी के बारे में, जो कि 92% चल रहा है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो 92% बहुत ही अच्छा होता है, मतलब आपके पैसे को लगभग लगभग डबल करने वाली है ये कंपनी। तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में बात किया कि कंपनी के इंडस्ट्री, कंपनी के बारे में क्या बात किया, उसके बिजनेस के बारे में बात किया हमने। उसके बाद हमने देखा कि इंडस्ट्री में ग्रोथ क्या है, उसके बाद हम देखे फाइनेंशियल्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके फ्यूचर में ग्रोथ दिला सकता है उस कंपनी को, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा। फिर हमने देखा आईपीओ डिटेल्स के बारे में। अब उसके बाद हमने देखा जीएमपी। तो ओवरऑल आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे मैं एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फ्यूचर में जाने वाले बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे फ्री में। तो वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।